नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं न्यू नई भारत लाइव। आशा करते हैं आप फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेहतमंद होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद बहुत दिनों के बाद जो है हमारे साथ हिना चंदा जी जो है बात हो रही है। चुनाव के बिजी शेड्यूल में जो है इनसे बातें नहीं हुई, लेकिन आज जो है कुछ बातें करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि बीजेपी पिछड़ी कुछ सीटों पर, तो क्यों पिछड़ी, इस मुद्दे पर बात होगी। आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, बीजेपी पूर्वी चंपारण से जीत गई, इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा? मैं चंपारण की तमाम जनता को और सभी दर्शक जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को आभार प्रकट करना चाहूंगी कि पुनः आपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो उम्मीदवार थे उनके ऊपर भरोसा जताया, मोदी जी को भरोसा जताया, हमारी पार्टी के ऊपर भरोसा जताया है और उस भरोसे पर हम सब लगातार खरा उतरते चले आए हैं और पुनः एक बार हमने जीत दर्ज की है। और इसका पूरा श्रेय जो है चंपारण की तमाम जनता को जाता है। इसके लिए मैं हृदय से उनका नमन करूंगी, धन्यवाद करूंगी। मैडम, क्या लगता है आपको, बीजेपी को जो लॉस हुआ है लोकसभा सीटों में, उत्तर प्रदेशों में और कहीं अन्य प्रदेशों में, क्या इसके विषय में कहिएगा, क्या कारण रहा? देखिए, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ये पार्टी जो है इसके अंदर का जो ये सांगठनिक संरचना है, इसके विषय में भी हर कोई अवगत है। सबको पता है कि ये संगठन है इसकी बहुत ही मजबूत है। तो हम लोग सांगठनिक तौर पर हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। जहां कहीं भी परेशानियां आई है, कुछ सीट अगर हम लोग लूज किए हैं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी और वहां हम लोग अगर हारे हैं, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या अन्य जगहों पर भी हो, तो उन जगहों पर मैं बता रही हूँ आपको कि हर संभव कोशिश किया जा रहा है कि देखने का कि कहाँ परेशानी आई है और इसके ऊपर मंथन किया जा रहा है और हम लोग करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि चुनाव के 2-3 महीने पहले से काम करती है। हम लोग 24/7 यहाँ का कार्यकर्ता बिना थके बिना रुके काम करता है और हर मंथन हो रहा है, हर तरह की बातें चल रही है और कहाँ क्या दिक्कत आया, कहाँ क्या परेशानियां आई, उसको भी देखने का काम हमारा संगठन कर रहा है और हम लोग बिल्कुल करेंगे। देखिए, और ये सीट, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, लेकिन एक बात तय रहिएगा, अभी जो भी सीटें हम लोग लूज किए हैं कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, बहुत ही कम मार्जिन रहा है हार जीत के बीच में। जहाँ जीते हैं अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं, जहां हार हुई है बहुत थोड़े से हार हुई है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार हमारी फिर से बननी थी, हम तय थे कि तीसरी बार भी मोदी सरकार को आना है और हम लोग पुनः एक बार सरकार में वापस आ चुके हैं। तो इसलिए इसके ऊपर जो भी मंथन है, ये संगठन का काम है, ये सब सांगठनिक प्रक्रिया है, इस पर काम चल रहा है, इसलिए हर बात को मीडिया में देना मुझे नहीं लगता है कि बहुत जरूरी है। आराम से जीते हैं जी। तो मैडम, इसके पहले जो है 2019 में जो बीजेपी जीती थी और पीएम पर जो खुशी चेहरे पर दिखी, इस बार के शपथ ग्रहण में चेहरे पर नहीं दिखी। तो क्या हम तो दर्शकों से कहेंगे कि 2019 में पीएम जब शपथ ग्रहण ले रहे थे, आप देखिए वीडियो में कि शपथ ग्रहण जब समारोह में ले रहे थे तो उनके चेहरे पर कैसी खुशी थी, और 2024 में जब शपथ ग्रहण ले रहे थे तो उस समय खुशी कैसी है? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आपको 2019 और 24 के बीच मोदी जी के चेहरे पर जो खुशी और मायूसी नजर आई, क्या लगता है आपको? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके चेहरे पर हमें तो कोई शिकन नजर नहीं आई। हम लोग तीसरी बार सरकार में आ चुके हैं
और उन्होंने बिल्कुल कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन न हारी थी न हारी है। हाँ, हमें जीत को पचाना आता है, हमें विजय को पचाना आता है। हम बहुत ज़्यादा ये जिसको कहते हैं ना कि ठेठ भाषा में कहते हैं बहुत फुलाते नहीं हैं, जब जीतते हैं तो हमें जीत पचाना आता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उनके भाव भंगिमा में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आएगा। जो है जो था वो है। और अगले देखिए चुनाव के पहले ही अगले 100 दिन का पूरा एजेंडा तैयार है। तो ये अंदर आत्मविश्वास था कि हम लोग तीसरी बार आ रहे हैं, और वो आत्मविश्वास आज देखिए धरातल पे नजर भी आ रहा है। हम लोग आ गए तीसरी बार। तो 100 दिन का एजेंडा कोई ऐसे ही नहीं बनाया था, उसको पता था कि मैं आ रहा हूँ और वो आ गए हैं। और देखिए आपको हो सकता है शिकन नजर आ रहा हो, तो ये तो कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूर्ति तैसी। जिसको जो देखना वो वही देखता है। हमें वैसा कुछ नहीं दिखा है। आपसे सवाल है कि जब बीजेपी में नीतीश कुमार थे तो सबसे पहले वो क्या करते थे, बीजेपी का झंडा लेके जो है घूमते थे। झंडा लेके नहीं मिले आपको, उसका जो है कमल का जो है लेकर जो है घूमते थे। ठीक है, लगता था उनको यह कि बीजेपी का समर्थन पाके वह निकल जाएंगे विधानसभा में, लेकिन उनका जिस प्रकार लोकसभा में सीट आया है, लग रहा है कि वह बीजेपी को वो अपनी मुट्ठी में कर लिए हैं। क्या आपको लगता है? नहीं, देखिए हम लोग गठबंधन धर्म भली भांति हमेशा से निभाते चले आए हैं, और ऐसा कुछ थोड़े ना हुआ है कि ये पोस्ट पोल अलायंस है। ये तो प्री पोल अलायंस था, और प्री पोल अलायंस इतना सक्सेसफुल कभी नहीं हुआ है। क्या ये तो हमें तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। ये अलायंस जो है, ये जो एनडीए गठबंधन जो था, वो जदयू से हो या अन्य पार्टियों से हो, वो लोजपा आर से हो या हम से हो, ये प्री पोल था। ये पोलिंग के पहले का अलायंस है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को 240 सीट आया उसके बाद हम लोगों ने लोगों को मिलाया, ऐसा नहीं है। तो ये आप नहीं कह सकते। देखिए सबकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये सबको नजर आ रहा है। इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना हमें नहीं लगता। और देखिए नीतीश जी को भी पता है, उन्होंने भी बिल्कुल अच्छे से बयान दिया है कि देश के लिए क्या जरूरी है। नीतीश जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 18 सालों से बिहार को उन्होंने संभाला है, और एक भी उनके ऊपर घोटाले का चार्ज नहीं लगाया कभी। नीतीश जी एक ऐसे विकास पुरुष है, उन्हें खूब पता है, क्योंकि वो विकास की बात करते चले आए हैं, और विकास जो भी हुआ है उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता है जो आप कह रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल भी अवगत नहीं, मैं डिफर करती हूँ बातों से, क्योंकि नीतीश जी को भी पता है कि देश के लिए क्या जरूरी है। सबको पता है कि देश के लिए मोदी जरूरी है। चिराग पासवान को देखिए उन्होंने क्या कहा, जब वो जीते 5 सीटों पर लड़े, 5 जीते, तो उनका तो स्ट्राइक रेट और भी 100% था कि 5 पे लड़े 5 जीते। तो उन्होंने भी क्या बोला, उन्होंने भी कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, देश के लिए मोदी जरूरी है। तो आप खुद समझिए ना कि ऐसा नहीं है। पब्लिक है भाई, लोकतंत्र है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसको जो मन में आता है अपने हिसाब से विश्लेषण लोग करते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गठबंधन धर्म पहले भी निभाते थे, आज भी निभा रहे हैं। याद कीजिए वो दिन जब बिहार में विधानसभा इलेक्शन 2020 में था, उसके पहले जब अमित शाह ने कहा था कि हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव बिहार विधानसभा का लड़ेंगे। नो मैटर कि 49 सीट आया या 43 सीट आया, नो मैटर, नीतीश जी को जितना भी सीट आया, जब कह दिया गया कि उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री कम सीट आने के बावजूद भी वही बने। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और ये सबको पता है। इस पर बहुत ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है हमें। जैसे जब नीतीश कुमार जो है सीट ग्रहण किया और वह बोले मंच से, उसके बाद आने के बाद जो है पीएम मोदी के हाथ मिलाने के बाद उनका पैर जो है छूने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनके मन में जो सीट काफी बदल दिए बीजेपी से जो है आरजेडी, फिर उससे जो है इसमें, क्या उसका यह मतलब निकाला जाए कि उनको पछतावा था कि हमने पहले जो किया है अब नहीं करेंगे? क्या यह पछतावा था, इस कारण से उनको अब जो है वो नहीं बदलेंगे, इसका उनको पछतावा था? इस विषय देखा जा सकता है। अब उनके अंदर क्या था ये आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं, मैं कैसे बता पाऊंगी ये बातें। लेकिन एक सम्मान की भावना, एक परस्पर सम्मान की भावना एक दूसरे के लिए था, तो वो है, वो अभी भी हर जगह देखने को मिलता है। मंचों पर जिस ये भाव से प्रधानमंत्री सबसे मिलते हैं, वो देखने की चीज है। कोई अगर बुजुर्ग महिला आ जाती है, अगर उन्हें प्रणाम करती है, तो उस स्थान को वो
झुक के प्रणाम करते, ये उनके अंदर का संस्कार है। तो ये सब संस्कारों की बातें होती है, सम्मान की बातें होती है। दिल में क्या चल रहा है ये इसके ऊपर अब मैं उनके मन की बात का टिप्पणी करूं तो उसके लिए शायद पछतावा अंदर से कि हमने बहुत बदल दिया, अब जो है कहीं नहीं जाएंगे। वो तो बार बार कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और उनके अंदर देखिए बहुत बार होता क्या है ना, घर में जब 5 लोग होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं अनबन होती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई भाई में झगड़े होते हैं, बाप बेटे में झगड़ा होता है, भाई बहन भाई में झगड़ा होता है, तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं। थोड़ी देर के लिए अगर गुस्सा करके कोई कहीं घर से निकल जाए तो ऐसा थोड़े ना उसका घर छूट जाता है। तो ये बहुत ही ये नेचुरल अलायंस है, शुरू की है, ये नई नहीं है। तो नीतीश जी को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है देश की गाड़ी किस तरह आगे चलेगी, बिहार का विकास किस तरह आगे बढ़ेगा, ये सबको मालूम है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हमें नहीं लगता है कि बहुत विश्लेषण की जरूरत है। पछतावा है कि क्या है नहीं पता, लेकिन अगर उन्हें लगा भी होगा कि बीच में अगर इधर उधर कुछ हुआ तो उन्होंने स्वतः इस बात को कहा है कई बार मंचों से। मुझे लगता है कि हर मंच पे वो कहते हैं कि अब हम सब साथ हैं। और जब वो यह बात बोल रहे थे कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो सामने जो है पीएम थे और सभी कोई हंसने लगे जो हंसने लगे थे। ठीक है, वो तो अब वो वातावरण वैसा था, माहौल वैसा था, कहीं नहीं जाऊंगा। तो एक तरह से उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि देश के लिए मोदी जरूरी है। जो भी गलतियां हुई, जो भी त्रुटि हुई, वो सब भूल जाए। और देखिए, सुबह का भूला घर वापस लौटे, उसको भूला नहीं कहते। तो इन बातों को बहुत ज्यादा मीडिया में तोड़ देने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट सवाल मैडम आपसे कि जो हार बीजेपी की रही है, क्या वह जो सांसद थे यह पूरा श्योर थे कि मैं मोदी जी के लहर में मैं जीत जाऊंगा, यह श्योर थे कि मैं मोदी के लहर में जीत जाऊंगा, और उन्होंने कोई ना काम किया, ना कहीं मिला, और इसी कारण यह सबसे बड़ा कारण जो है यह रहा कि जिस कारण से बीजेपी बैकफुट पर थोड़ा सा ही आया, 1% ही आया, जिसके आप कहने के अनुसार जो आपका 1% आया। तो नहीं, वही जो 400 के पार बीजेपी कह रही थी कि 400 के पार आएगी, वैसा लग रहा था, माहौल बन चुका था। लेकिन क्या हुआ, कुछ सांसद बीजेपी को धोखा दे दिए। क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि मैं हर बात का विश्लेषण कर चुकी हूँ। जो 400 पार का नारा जो आप लोग कह रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूं, लक्ष्य हमेशा बड़ा ही रखा जाता है, कोई लक्ष्य छोटा नहीं रखता। 400 पार का नारा देने का अर्थ ये था कि हम लोग सत्ता में वापस आ रहे हैं, और हम लोग आ गए। वो तय था कि हम लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं था कि हम लोग बिल्कुल डिक्लेयर था कि हम लोग आ रहे हैं वापस से। इस बार फिर से हम लोग मोदी की सरकार बनेगी, और ये तय था कि बनना है और बन गया। तो तरफ से कहा गया था कि जो है कुछ अपने लोग ही जो है धोखा दे दिए, जिस कारण से जो है। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि इन चीज़ों पर मंथन होगा, और कई जगहों पर देखिए बहुत सारे परेशानियां बहुत सारी आती है। हो सकता है कि लोकल स्तर पर प्रत्याशी जो है उनका कुछ एंटी इनकम्बेंसी रहा हो, या कुछ काम को लेकर हो सकता है वहाँ की जनता थोड़ी नाराज रही हो। कुछ तो लोकतंत्र में 5 साल में एक बार जनता को तो अवसर मिलता ही है ना, तो वो लोग अपना काम करते हैं, और जनता का जो भी जनादेश है उसका हम सम्मान करते हैं। तो अगर हम हारे हैं, जहाँ भी हारे हैं, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, और ज्यादा काम करने की हो सकती है। क्या आवश्यकता थी जो नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ की जो जनता है वो नाराज थी। तो अगर नाराज थी तो इस नाराजगी को दूर करने का काम पुनः एक बार संगठन में को मजबूती देते हुए पुनः एक बार काम करने की आवश्यकता है, वहाँ काम किया जाएगा। और फिर से बहुत ही भारी मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी। मैं आज ही कह रही हूँ 29 के लिए, 29 बिल्कुल। यानी कि जो कमी हुई है उस कमी मैंने कहा कि हमें जीत पचाना आता है, हमें विजय को पचाना आता है, और जहाँ हारे हैं हम बौखलाते नहीं है हारने पर। उस जनादेश का भी हम सम्मान करते हैं, और हो सकता है वहां अगर काम ना हुआ हो तो उसके ऊपर जो है विश्लेषण करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। वो सब हो रहा है, नेतृत्व भी कर रही है वहाँ की सांगठनिक जो संरचना है, जो संगठन के शीर्ष व्यक्ति है, सारे लोग उसके ऊपर मंथन कर रहे हैं, और जहाँ भी कमी है उसको पूरी शिद्दत से उसको दूर करने का काम किया जाएगा। और एक ये तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास,
का काम करती है और वो सबके विश्वास को जीतने का काम कर रही है और वो सबके प्रयास से होगा। तो ये इस नारे को चरितार्थ करने का काम हमेशा से हमारे भाजपा ने किया है और जहाँ कमियां हैं उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हो सकता है प्रत्याशी का लोकल स्तर पर जिसको भेजा गया टिकट देकर लोकल स्तर पे हो सकता है उनके प्रति नाराजगी रही हो सकता है कि कुछ काम और एक्सपेक्टेड हो जो उन्होंने नहीं किया हो सकता है आपने कहा मोदी लहर, हो सकता है इस बात को भी लेके वो लोग बैठे हो। जहां बिहार में हमारे क्षेत्र में हम जीते हैं, यहाँ काम हुआ है। जहां कहीं भी कुछ परेशानियां रही हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर को आप नहीं। और हाँ, जो झूठ का पुलिंदा जो चलाया इंडिया अलायंस ने, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने में कहीं ना कहीं सफल साबित हुई है। उस झूठ आपने देखा नहीं कि 8500 रुपए का कार्ड बांट रहे थे, साल में 1 लाख रुपए लेके जाओ महिलाओं को, और महिलाएं जब वोटिंग के बाद ये रिजल्ट के बाद लाइन लगाएंगे यूपी में कि अब ये 8500 का कार्ड को अब आप चेंज कीजिए, पैसा दीजिए कैश, तो पुलिस बल बुला के उन्हें उठवा के भेजना पड़ा। तो ऐसे झूठ का जो पुलिंदा इन्होंने बांधा, इन्होंने जाल बिछाया और भोली भाली जनता बेचारी कहीं न कहीं फंस गई। तो उन्हें खुद एहसास हो रहा है कि हम लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया है और गलत व्यक्ति को चुन लिया है। अगली बार फिर जनता ने जो भूल किया है, जहां गलती की है, उसको वो लोग स्वतः ही सुधार करेंगे, आप देख लीजिए। ये हमारे साथ जो है हिना चंद्रा जी जो है, यह मंथन हुआ कि बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर आई, तो क्यों बीजेपी आया, इस पर चर्चा हुई। मैडम से लास्ट सवाल, मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में जो राधामोहन जी जो है 3 लाख सीटों से 2019 में जो है जीते थे, इस बार 92,000 कुछ समथिंग, क्या कुछ कमी रहा पूर्वी चंपारण में? लोगों के बीच क्या दिखा कमी बीजेपी तरफ से की तरह? लास्ट कोई कमी नहीं दिखा है। कोई कमी दिखता तो फिर से हम लोग पुनः जीत कर नहीं आते। और जीत होता है, वो आंकड़ा अलग बात है। जीत होता है और जो जीतता है वही सिकंदर होता है, इस बात को तय रखिए। और अरे भाई 10वीं बार मुझे लगता है भारत के इतिहास में दर्ज हो गया होगा, अभी तक एक क्षेत्र से एक पार्टी से एक प्रत्याशी को 10 बार टिकट मिलता है, 7वीं बार भी पुनः जीतने का काम करता है। ये आसान नहीं होता है। एक बार काम करने के बाद तो उसका एंटी इनकम्बेंसी इस कदर हावी होता है कि अगली बार जनता के द्वारा उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। और लगातार जो व्यक्ति जीत रहा है कुछ तो होगा ना स्पेशल। मैडम आपसे एक कड़वी सवाल पूछे, क्या बीजेपी को राधामोहन जी के अलावा मोतिहारी में कोई ऐसा काबिल नेता नहीं दिखता है क्या, केवल राधामोहन जी? तो ये डिसाइड करने वाले हम नहीं होते हैं। और अब चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आ गया, गंगा में बहुत पानी बह गया, अब ये सवाल ही नहीं बनता, ये पहले पूछ लेते हैं आप। ये देखिए हमारे साथ जो है हिना चंद्रा जी बात हुआ कुछ लेकिन मुद्दा था कि जो है बीजेपी हारी तो क्यों जो है कुछ सीटों पर हारी, क्या कारण रहा?